हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला ज्ञान में ढेर सारा स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं आलोक सिंह। बच्चों, आज का ये जो सेशन होगा बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि ये प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। त्रिकोणमिति चैप्टर प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। प्यारे बच्चों, इस 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अभी तो मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं, देखिए दिखा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सत्य असत्य के साथ साथ हमें कारण भी बताना है कि आखिर क्यों ऐसा है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आप सत्य असत्य जानकर ही छोड़ देते हैं, लेकिन इसका रीजन नहीं जान पाते। तो चलिए आज समझते हैं कि इसका रीजन क्या है। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया गया है 11 नंबर में, दिया गया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। पहला क्वेश्चन है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो बच्चों, अब ये बताना है कि सत्य है या असत्य, और अगर सत्य असत्य जो भी है क्यों है। तो चलिए, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं tan की फार्मूले की, तो tan a बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब बटे क्या होता है? आधार। तो प्यारे बच्चों, अब tan a का मान जो है ये 1 से कम तभी होगा। मेरी बात को समझिएगा, tan a का मान 1 से कम तभी होगा जब ये लंब वाली जो ऊपर लंब की भुजा होगी वह आधार की भुजा से छोटी हो। अर्थात लंब की भुजा, जो लंब की वैल्यू होगी वह अगर आधार की वैल्यू से छोटी लिखी हो तो उस समय tan a का मान 1 से कम होगा। परंतु प्यारे बच्चों, ऐसा हमेशा होना संभव भी नहीं है कि हमेशा लंब वाला मान आधार से छोटा ही लिखा हो। ऐसा हमेशा होना संभव नहीं है। इसलिए tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये तो बिल्कुल असत्य, गलत बोल रहा है। सदैव 1 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कभी लंब का मान बिल्कुल छोटा हो सकता है आधार से, परंतु हमेशा नहीं हो सकता। इसलिए प्यारे बच्चों, ये मान क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। तो चलिए, अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हो। इसलिए tan a बराबर आप लिख सकते हो कोण a की सम्मुख भुजा बटे में कोण a की आधार भुजा, सम्मुख भुजा बटे में कोण a की आधार भुजा। प्यारे बच्चों, हमने देखा tan a बराबर कोण a की सम्मुख भुजा मतलब लंब। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रायंगल बनाया और यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे c। अब tan लंब बटे आधार होता है, तो कोण a की सम्मुख भुजा, ये BC जो है लंब, वो कोण a की सम्मुख भुजा कहलाएगी, और बटे कोण a की आधार भुजा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ लिख सकते हो, इसलिए tan a का मान 1 से कम तभी हो सकता है, 1 से कम तभी हो सकता है जब कोण a की सम्मुख भुजा, कोण a की आधार भुजा से छोटी हो, परंतु ऐसा सदैव मतलब हमेशा, सदैव होना आवश्यक नहीं है। परंतु ऐसा सदैव होना आवश्यक नहीं है। तो बच्चों समझो, tan a का मान 1 से कम तभी हो सकता है जब कोण a की सम्मुख भुजा, अर्थात a की सम्मुख भुजा क्या? यही BC सम्मुख भुजा कोण a की आधार भुजा से छोटी हो। अर्थात आधार भुजा जो AB है ना, AB बड़ी हो, अर्थात BC जो हो, सम्मुख भुजा कोण की जो BC है वह आधार से छोटी। अभी मैंने बताया ना, ये लंब वाला जो है वह आधार से जब छोटी होगी तभी tan a का मान 1 से कम होगा। परंतु ऐसा सदैव होना आवश्यक नहीं है कि हमेशा लंब वाली भुजा आधार से छोटी होगी, ऐसा सदैव नहीं होगा हमेशा। इसलिए दिया गया कथन असत्य है। तो चलिए सेकंड नंबर देखते हैं क्या है। सेकंड नंबर में बोल रहा है कि कोण
ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो प्यारे बच्चों, कोण ए के किसी मान के लिए, यहाँ पे बोला कि कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए का मान 12/5। 12/5 का मतलब 12:5, 12/5 मतलब 12:5। तो ये भी कथन असत्य है। पहले तो जान लो कथन असत्य है। कथन क्या है भैया? असत्य है। समझ लो क्यों? क्योंकि देखिए, सेक कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 आने वाला नहीं है। ये तय नहीं कि हमेशा कोण ए अगर लिया जाएगा तो उसका मान 12:5 अर्थात 12/5 आएगा हमेशा। ये फिक्स नहीं है कि हमेशा 12/5 आएगा। सेक कोण ए के लिए, कोण ए के लिए हमेशा 12/5 नहीं आएगा। ऐसा सदैव होना आवश्यक नहीं है। ऐसा यहाँ लिख सकते हो, ऐसा सदैव होना आवश्यक नहीं है। ऐसा सदैव होना आवश्यक नहीं है। बच्चों, मैं आपको ये बेहतर तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ कि आप जानो कि क्यों सत्य है, क्यों असत्य है। वैसे तो आप सत्य असत्य और मतलब लिख सकते हो डायरेक्ट, लेकिन ये ठीक नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, उत्तर की पुष्टि पूछा था। इसलिए मैं समझ रहा हूँ इसको कि आपको उत्तर भी सत्य असत्य के अलावा भी समझें कि ऐसा क्यों होता है। तो आप देखिए कि ए के किसी भी मान के लिए सेक ए हमेशा 12/5 अर्थात 12:5 के अनुपात में हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा हमेशा सदैव होना आवश्यक नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया था कॉस ए कोण ए के लिए, कोण ए के कॉस ए कोण ए के कॉस सीकेंट के लिए, कॉस सीकेंट के लिए, कॉस सीकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। चलिए समझिएगा। कॉस ए के लिए, कॉस ए कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कॉस ए कोण ए के कॉस सीकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो प्यारे बच्चों, ये भी कथन असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि हमें पता है, क्या पता है? चूंकि कॉस ए जो है, कॉस ए जो है कोण ए के, कॉस ए कोण ए की कोसाइन, किसकी बात करें? कोसाइन, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। देखिएगा, यहाँ दिया था कि कॉस सीकेंट का संक्षिप्त रूप कॉस ए है, जो कि गलत है, असत्य है। क्योंकि कॉस ए जो है ना, वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप, कोसाइन को संक्षिप्त रूप में कॉस ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोसाइन को संक्षिप्त रूप में कॉस ए लिखते हैं, बट कॉस सीकेंट को संक्षिप्त रूप में कॉस ए नहीं लिखते। इसलिए ये जो दिया गया कथन है हमारा, ये जो दिया गया कथन है, ये क्या है प्यारे बच्चों? असत्य। तो प्यारे बच्चों, ये तीसरा था। चौथा नंबर दिया है कॉट ए कॉमा कॉट और ए का गुणनफल होता है। बच्चों, कॉट ए को, इसका कहने का ये मतलब है, कॉट ए को आप कॉट और ए, कॉट गुणे ए लिख सकते हो। बिल्कुल गलत है। कॉट ए को कॉट और ए का गुणनफल नहीं कह सकते। ये पहले तो जान लो कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, अगर कॉट को आप अलग लिख दोगे, चूंकि यहाँ लिख सकते हो, चूंकि क्या लिख सकते हो? चूंकि में स्वतंत्र रूप से, ऐसा लिख लो, स्वतंत्र रूप से कॉट का कोई, स्वतंत्र रूप से कॉट का कोई अस्तित्व, स्वतंत्र रूप से कॉट का कोई अस्तित्व नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है। अतः जो कॉट ए है वह कॉट और ए का गुणनफल, कॉट और ए का गुणनफल कदापि नहीं है, कदापि नहीं है। समझे ना?
स्वतंत्र से कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि कॉट को जब आप अलग करके, जैसे कॉट और ए को अलग करोगे तो कॉट अलग हो गया ना, तो स्वतंत्र रूप से कॉट का कोई अस्तित्व नहीं होगा, मतलब ही नहीं होगा। इसलिए कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल कदापि नहीं हो सकता। तो दिया गया कथन क्या था? असत्य था। तो बच्चों 5वां नंबर दिया है, किसी भी, 5वां नंबर क्या है? किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो ये बताना है कथन सत्य है या असत्य है। प्यारे बच्चों पहले तो ये भी जान लो, ये भी जो कथन है ना वो असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि यहाँ लिखा गया है साइन थीटा बराबर 4/3, और साइन थीटा का फार्मूला लंब कर्ण होता है। तो आपको पता है किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण की होती है, कर्ण की भुजा सबसे बड़ी। बट यहाँ तो साइन थीटा बराबर जो लंब कर्ण दिया है 4/3, लंब को बड़ा कर दिया है कर्ण से, और हमें पता है कि कर्ण की भुजा लंब से भी बड़ी होनी चाहिए। इसलिए दिया गया कथन क्या भी असत्य है। इसलिए दिया गया कथन क्या है? असत्य है। बच्चों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 विस्तृत रूप से आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए जय हिंद। फिर से मैं मिलूंगा आपको अपने अगले वीडियो में। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपको इसी तरीके से आगे जबरदस्त कंटेंट लेकर हमेशा उपलब्ध रहें।